नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5 बुलेटिन, जिसमें हम 5 एंकर्स मिलकर आपको बताते हैं शाम को 5 बजने तक बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। 25 खबरें आपको बताएंगे जो दिन भर में अब तक की बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं छतरपुर से आ रही एक बड़े अपडेट के साथ। छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा जारी है। हिंदू एकता पदयात्रा नाम है इसका। हिंदुओं को जागृत करने, सनातनियों को एक करने यात्रा की शुरुआत की है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। अब इसमें सेलिब्रिटीज जुड़ रहे हैं। एक्टर संजय दत्त इसमें शामिल हुए। द ग्रेट खली भी इसका हिस्सा बने हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में कदम ताल करते नजर आए। बागेश्वर धाम के प्रमुख हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हिंदुओं को जगाने, एक करने यात्रा पर है और उनकी यात्रा का 5वां दिन आज इसमें सेलिब्रिटी जुड़ गए। देवरी बांध से यात्रा शुरू हुई और शाम को मऊ रानीपुर में यूपी में प्रवेश कर जाएगी। 20 किलोमीटर का आज का टारगेट है, जो अब कुछ देर बाद पूरा हो जाएगा। तो WWE के सुपरस्टार खली और फिल्मों के सबके चहीते संजू बाबा आज इसमें शामिल हुए हैं। और अक्षरा सिंह बताया गया है कि वो भी आज शामिल होने वाली हैं। ये एक्ट्रेस भी कुछ ही देर में आपको इसमें दिखाई पड़ सकती हैं। हमारे सहयोगी ने बातचीत करने का प्रयास किया है, इस यात्रा के अगले पड़ाव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। सुनवाएंगे भी, आपको दिखाएंगे। आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, क्या कहेंगे, कुछ संदेश देना चाहते हैं? जय भोलेनाथ, जो उसकी मर्जी हमारी मर्जी। सबको कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाए, जाति पाति को भूल जाए, जाति पाति को भूल जाए। मासूम बच्चों को जिस तरह से प्यार दे रहे हैं, उसके बाद किस तरह का मन में भाव पैदा होता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चे नमस्ते बेटा। तो देखिए, आप प्यार मोहब्बत भी बच्चों को करते जा रहे हैं। संजय दत्त ये फिल्म अभिनेता है और उसके बाद आप देखें कि जरा भी वो नहीं है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो सर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर कोई मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से हिंदुओं को लेकर बात की जा रही है, कुछ तो फिल्में भी बनने लगी है। अरे भैया देखिए, मैं यहाँ पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। मैं भोले बाबा का भक्त हूँ। जय सिया राम, जय हनुमान जी की, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल होने संजय दत्त पहुंचे और बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल कमेंट के मूड में वो नहीं नजर आए। सवाल उनसे पूछे, प्रयास किया हमने उनसे बातचीत का, लेकिन सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज शाम को यात्रा यूपी मऊ रानीपुर में प्रवेश कर जाने वाली है। अक्षरा सिंह भी इसमें कुछ देर बाद दिखाई पड़ सकती हैं, जुड़ सकती हैं। वैसे आप देखें, पूरा मीडिया और स्थानीय लोगों के साथ साथ अब दूर दूर से लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं। द ग्रेट खली भी आप देख पा रहे हैं, वो भी इसमें शामिल होने पहुंचे, आज जुड़े इस यात्रा में कुछ देर के लिए। और संजय दत्त भी पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय दत्त आए, संजू बाबा आए और अपने ही अंदाज में लोगों का अभिवादन करते हुए मिलते आगे बढ़ते नजर आए। कहा कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं, किसी और विषय पर बात नहीं, सिर्फ वो अपने भाई का साथ देने पहुंचे। पंडित शास्त्री की तरफ उनका इशारा रहा। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी यात्रा नहीं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है और हमारे परिवार के सदस्य हैं। बागेश्वर धाम के अभिन्न अंग हैं। करोड़ों लोग जग रहे हैं। ये 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है, ना कि केवल हमारी। इस देश का सबसे बड़ा जहर है जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत। मंदिरों के बाहर लिखा है चप्पल जूता बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा मिले कि जात पात बाहर छोड़ कर आइए। बहुत बढ़िया संदेश दे रहे हैं। एक आपका बयान भी है कि आबादी वाले जो 20% आबादी वाले, इससे में पत्थरबाजी ज्यादा होती है। देखिए, कानून को, संविधान को किसी को भी हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून अपना कार्य कर रहा है, वो करेगा। थैंक यू। ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में किस तरह का माहौल रहता है? हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, सामाजिक समरसता, भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। तो और क्या कहेंगे, आप यात्रा में शामिल हुए हैं? हम तो बाबा जी के लिए आए हैं, उनके लिए जान हाजिर है हमारी। जो आप सैलाब देख रहे हैं लोगों का, लेकिन बहुत कमाल, इससे जाग रही है जनता। जात पात हटाओ और हिंदू धर्म को मानो, सनातन धर्म को मानो। तो
आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा निकली है और उसमें संजय दत्त भी शामिल है, उनके साथ में और भी जो फिल्म अभिनेता है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि ये यात्रा वाकई में देश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिक गौरी, IBC 24, मऊ रानीपुर। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर धाम की सनातन हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली अब से थोड़ी ही देर में, वहीं उत्तर प्रदेश के ही संभल में हुई हिंसा के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी आज बंद रखा गया। कल मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें गोली लगने से 4 लोगों की जान गई थी, जबकि पत्थरबाजी में 20 से 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे हो रहा था। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले के आरोप में अब तक 21 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनावी धांधली को छुपाने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। ठीक होगी। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। अब बात शीतकालीन सत्र की, तो संसद के शीतकालीन सत्र से हंगामेदार शुरुआत हुई है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जोरदार बहस हुई। सदन की कार्यवाही के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा कि हमारे संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप मर्यादा रखेंगे, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इन 75 सालों में मेरा योगदान 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। Today's business we can explain because the Adani regarding this bribery case is। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान आज हो सकता है। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के लिए मंत्रियों का भी फॉर्मूला तय कर लिया गया है, जिसके मुताबिक 6 से 7 विधायक पर 1 मंत्री हो सकता है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में कल यानी 26 नवंबर तक सरकार का गठन जरूरी है। उधर एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी की हार की बड़ी वजह यूपी के सीएम को दिए नारे को बताया है। शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटे के नारे की वजह से वोट का ध्रुवीकरण हुआ। इसने महायुति की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्यांनी जो भाष्य केलं त्याच्यावर ध्रुवीकरण व्हावं असा दृष्टिकोन कायम अपेक्षित दिसतो। मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब 6 दिवसीय ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर पहुंच चुके हैं। लंदन पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भारत के उच्च आयुक्त और प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई बुलंदी पर पहुंचाने सीएम ब्रिटेन दौरे पर गए। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ बातचीत की। आज मुख्यमंत्री यादव ब्रिटिश संसद का दौरा करने वाले हैं और साथ में सांसद बैरोनेस संदीप वर्मा ने उनका स्वागत किया है। रात में प्रवासी भारतीयों के साथ फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में डिनर का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के डिनर में 400 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल होंगे।
इसी बीच खबर उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो और बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 5 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। सभी शादी समारोह से लौट रहे थे, इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। बता दें कि मल्लावा के गौरी नगर चौराहे की ये घटना है। इधर मुंबई के पास ठाणे में फार्मा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देर रात लगी आग से फैक्ट्री में भारी नुकसान की आशंका है। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई है। फिलहाल दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। और अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारत ने खराब शुरुआत के बाद वापसी करते हुए पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 295 रनों से शानदार पटखनी दी है। टीम इंडिया ने मेजबान टीम के सामने 534 रनों का टारगेट रखा था और इस विशाल स्कोर के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम चौथे दिन आखिरी सेशन में 238 रनों पर ही सिमट गई। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत ने पर्थ में साल 2008 के बाद टेस्ट जीत हासिल की है। और आईपीएल 2025 के लिए होने वाले खिलाड़ियों की मेगा नीलामी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन पंत, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर पर रिकॉर्ड बोली लगी। वहीं वार्नर और पडिक्कल जैसे खिलाड़ियों को खरीदार नहीं मिले। वॉशिंगटन सुंदर को आज गुजरात टाइटंस ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। सुंदर का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। वहीं कृणाल पांड्या का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था। कृणाल को आरसीबी ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा। लखनऊ के पास आरटीएम का विकल्प मौजूद था, लेकिन उन्होंने कृणाल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। वहीं सैम करन की चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी हुई है। 2 करोड़ 40 लाख में सैम करन बिके। और विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद अब इसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। कारण खंगाले जा रहे हैं, एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। रावत जो स्वयं चुनाव हार गए, वो कहते हैं कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ नेता बढ़ते कद से परेशान हो गए। मेरे बढ़ते कद को बीजेपी के कुछ नेता स्वीकार नहीं कर पाए, ये रामनिवास रावत का कहना है। बीजेपी के कुछ नेताओं को लगा कि मेरे आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए उन लोगों ने जनता को बरगलाया, भ्रमित किया। रावत की आड़ पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पोस्ट करते हुए तंज कसा। ये लिखा कि विजयपुर में बीजेपी की हार सबसे बड़ी है, करारी है, क्योंकि बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्री को नहीं जिता पाई। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। जबकि ऐसा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति और सिद्धांतों पर चलता रहूँगा। तो वाकई हार तो बड़ी है और झटका देने वाली है, लेकिन इसके लिए अपनों को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो क्या अपनों के साथ वे आगे काम कर पाएंगे, बड़ा सवाल उठा। इधर इस बीच एक बड़ी खबर भी सुन लीजिए। जबलपुर से खबर है, 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई है। सरकारी भर्तियों में 13% पदों पर नियुक्तियां होल्ड रखने के फैसले को चुनौती दी गई। भर्तियों में 14% ओबीसी आरक्षण देकर 13% पद खाली रखने को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। 9 दिसंबर को अगली सुनवाई तय है, जब सरकार को बताना होगा कि ये होल्ड किस तरह से अमल में आएगा। बिग ब्रेकिंग कटनी से है, यहां पर बमबाजी की खबर मिल रही है। 2 गुटों के बीच विवाद हुआ और विवाद में बम फेंक दिया गया। बम फेंकने का वीडियो भी सामने आया है। बारडोली कॉलेज के पास ये घटना हुई है। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र की घटना। तो अब देखिए, कुछ लोग आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्लास्ट होता है और 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर बम ही फोड़ दिया गया। जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन दोनों ही गुटों के लोगों को ढूंढ रही है।
और अगली खबर मुरैना से, जहां पर खाद के लिए किसान परेशान नजर आए। खाद वितरण केंद्रों में किसानों की लंबी कतार देखने को मिली है। लाइनों में किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस मौके पर मौजूद नहीं दिखे हैं। वहीं दूसरी खबर टीकमगढ़ से है, जहां खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। नाराज किसानों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। नगर परिषद पलेरा का पूरा मामला है। वक्त आपको सीधे लंदन लिए चलेंगे, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट परिसर में और वहां पहुंचकर महापुरुषों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे, गर्मजोशी से आज उनका स्वागत किया गया और इस वक्त वे परिसर में हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट परिसर में इस वक्त मौजूद हैं और महापुरुषों को नमन कर रहे हैं। आज उनका संबोधन है, ऐसा बताया गया है कि वे संबोधित करने वाले हैं जॉइंट सेशन को। तो ये उसी से जुड़ी तस्वीरें हमने आपको पहुंचाएं। आपको बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश के सीएम आज जाने वाले हैं और फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश इसमें भी वे हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अब निवेश को लेकर कितना बेहतर माहौल है। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव वेस्टमिंस्टर पहुंचे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट का वे दौरा करने वाले हैं, ये हमने आपको सुबह से बताया। वे पहुंच चुके हैं और विदेश यात्रा का ये उनका पहला पड़ाव है। लंदन, बर्मिंघम, जर्मनी, म्यूनिख और स्टटगार्ट, ये तमाम जगहों पर उनके स्टे हैं और न केवल स्टे हैं बल्कि पब्लिक इंटरेक्शन भी है, नेताओं के साथ इंटरेक्शन भी है। ये और देख रहे हैं आप, देखें आप, जब वे पहुंचे और पहुंचने के बाद में आज जैसे ही वेस्टमिंस्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस कैंपस में पहुंचे तो आज यहाँ भी उनका इंतज़ार किया जा रहा था। उनका स्वागत हुआ है, सपत्नीक वे मौजूद बताए गए हैं और इसके बाद वहाँ उन्होंने परिसर में महापुरुषों को नमन किया है। पार्लियामेंट के विजिट पर गए हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं और शाम को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है उनका, महत्वपूर्ण डिनर के ऊपर एक कार्यक्रम बताया गया जिसमें वे मुलाकात करने वाले सरकार बनने के बाद हमने लगातार औद्योगिकरण की दृष्टि से, और केवल औद्योगिकरण नहीं, टूरिज्म से लेकर के एजुकेशन, हेल्थ, प्रत्येक सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ संभावना है। ऐसे में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए, खास करके हमारे लिए अपनी जन सुविधाओं को पर्याप्त धनराशि के साथ अगर राज्य में इन व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना है तो हमें सभी निवेशकों को आमंत्रित करना पड़ेगा। और स्वाभाविक रूप से हमने अपने संभाग स्तरीय जो रीजनल कॉन्क्लेव की है उसकी सफलता के बाद देश में और देश के बाहर दुनिया में, खासकर ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे कई देश हैं जिनके यहाँ बहुत सारे प्रकार से निवेशक हमारे अपने राज्य में भी निवेश करने को तैयार भी हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर है जिसमें इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसकी सफलता भी मिल रही है। मुझे इस बात का संतोष है, आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे हमने पुष्पांजलि की है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में एक ऐसे अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया था जिसके आधार पर पूरा देश गौरवान्वित होता है। अहिंसा के हथियार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज उनको झुका करके देश की आज़ादी में बड़ा महत्तर और उनके अपनी ज़िंदगी का रहा है। ऐसे में हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग के आधार पर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने परमात्मा सक्षम करे, मैं कामना भी करता हूँ। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि वे नमन कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ये दौरा और पड़ाव है। और उन्होंने जिक्र किया कि चाहे ब्रिटिश हो या फिर जर्मनी हो, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के लोग इंटरेस्टेड रहे हैं, भारतवंशियों ने यहाँ बेहतर काम किया है और यहाँ से निवेश की उम्मीद पाले वो यहाँ तक पहुँच गए हैं।
और अब आपको इंदौर की खबर बताते हैं, जहां पर अपराधियों को सबक सिखाया गया है। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला है। गुंडागर्दी करने वाले बदमाश का यहां पर जुलूस निकाला गया। युवक पर जानलेवा हमले का इस पर आरोप है। बदमाश के पास से तलवार भी जब्त किया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBS 24 पर खबरों का अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBS 24 पर। देखते रहें। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।